मैं ब्रह्मदत्य, मुझे निर्भय होकर बताओ, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। क्षमा कीजिएगा, मैं एक दीन दरिद्र ब्राह्मण, घर में बहुत अभाव। मैं अगर इस पीपल वृक्ष की एक डाल लेकर गांव के जमींदार को दिखा सकूं तो मुझे 100 बीघा जमीन मिलेगा, लेकिन साहस नहीं हो रहा है। आप अगर मेरी सहायता करें तो बहुत उपकार होगा। तुम डरो मत ब्राह्मण, निर्भय हो उस पीपल वृक्ष के पास जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। ब्रह्मदैत्य के कहने पर साहस जुटा ब्राह्मण ने पीपल के गाछ के नीचे जाकर एक छोटी डाल काटने के लिए ज्यों ही हंसिया चलाया, वैसे ही हुड़-मुड़ दूर-दार करते भूत लपके। वो हल्ला सुनकर और उनको देखकर डर से ब्राह्मण की जान सूख गई। भूत उसे मारने दौड़े ही थे कि उसी वक्त हे भूतो, मेरी बात सुनो। ये ब्राह्मण बहुत गरीब है, इस पेड़ की डाल पाने से उसका दुख दूर होगा। गांव का जमींदार उसे 100 बीघा जमीन देगा। तुम लोग उसे रोको मत, पेड़ की डाल काटने दो। हुजूर, आप जब ब्राह्मण पर सदय है, उसे कष्ट नहीं करना होगा। हम लोग डाल काट देंगे, हम लोग डाल काट देंगे, हम लोग डाल काट देंगे। आपका उपकार सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा। आश्चर्य, असंभव। ये डाल भूतिया पीपल पेड़ का, इसका प्रमाण क्या है? ठीक कहा, प्रमाण क्या है? ए, चलो तो सब चलो, दिन के उजाले में देखा है ये डाल उस पीपल पे आज का है या नहीं। ए, जाओ देखो तो उस कटे हुए डाल से ये डाल मिलता है या नहीं। जाओ जाओ, चढ़ो, पेड़ पर चढ़ो, जाओ। हुजूर, ये डाल इस पेड़ का ही है। ब्राह्मण सासी है। नायब, बोलिए हुजूर। 100 बीघा जमीन ब्राह्मण को तुरंत दिलवाने की व्यवस्था करो, तुरंत करो। जो हुक्म हुजूर। महानुभाव जमींदार हुजूर की जय हो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। देखो ब्राह्मण, अपनी जमीन की सीमा समझ लो। वो दूर जो तालगाछ दिखाई दे रहे हैं, वहां से यहाँ तक जमीन के मालिक आज से तुम हुए। इतनी जमीन का मालिक मैं? विश्वास नहीं हो रहा है। हाँ, ये उसकी कृपा है। धान सब पक गए देखो। यही तो चिंता है, 2-1 दिन के अंदर नहीं कटने से सारा धान नष्ट हो जाएगा। इस जमीन का धान मजूर लगा के कटाने का पैसा कहाँ? तो उपाय? उपाय एक है। सोच रहा हूँ उस दयालु ब्रह्म दैत्य के पास जाऊं, वो जरूर कुछ मदद करेंगे। तुम्हें क्या भूत पकड़ा है? बार बार जाने पर अगर वो गुस्सा करे? नहीं नहीं, जाने की जरूरत नहीं, कहीं अच्छे की जगह बुरा ना हो जाए। ये तुम्हारा एक वहम है।
वो वैसे आदमी नहीं नहीं, वैसे ब्रह्मदत्त नहीं है। देखना सब ठीक हो जाएगा, कोई रास्ता वो निकालेंगे ही। प्रभु, प्रभु आप कहाँ हैं? दया कर दर्शन दे प्रभु, प्रभु। क्यों जी ब्राह्मण, दोबारा आए क्यों? अब क्या हुआ? प्रभु, प्रभु, जमींदार साहब ने 100 बीघा जमीन तो दिया, पर उस जमीन की पकी फसल तो एक दिन के अंदर नहीं कटी तो सारी फसल नष्ट हो जाएगी। मेरे पास पैसे कहाँ हैं जो मजूर लगाऊं? इसीलिए आपके पास आया हूं मैं। आप दया करके कोई उपाय कर दें। अच्छा, इसकी फिक्र मत करो। तुम 100 हंसिया कल शाम इस पीपल के नीचे रख जाना। सुबह देखना तुम्हारे घर में धान खलिहान भरा मिलेगा। जो आज्ञा प्रभु। सुनो ब्राह्मणी, उपाय तो हो गया, पर 100 हंसिया पड़ोसियों से मांग कर जुगाड़ करना होगा। लेकिन वो देंगे क्यों? एक रात के लिए हंसिया लेंगे, बदले में 1 बोरा ध्यान देंगे। तब देखना सब ठीक राजी हो जाएंगे। ठीक कहा। चलो दोनों मिलकर पड़ोसियों के पास जाए, उसके बाद गोबर से आंगन लीप रखूंगी। ए भूतो, ये देखो 100 हंसिया। आज रात तुम लोग उस ब्राह्मण के 100 बीघा जमीन का धान का छाट कर उसके घर गोला बांध कर रखाना। सुनो, कोई काम बाकी न रहे। जो आज्ञा, जो आज्ञा। इतने दिनों बाद भगवान की कृपा हुई आज। मुझे तो लगता है ये ब्रह्म दैत्य हैं साक्षात भगवान। ठीक कहा तुमने, उनकी असीम कृपा। ब्राह्मण को वो धान बेचकर बहुत पैसा मिला। उन पैसों से घर बार दर दालान बनाकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी उस गांव में सुख सुविधा से चैन से रहने लगे। मेरी कहानी खत्म हुई, लज्जावती मुरझा गई।